अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर आर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r अप टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर एन आर का करना है सम अपॉन में वैल्यू है n स्क्वायर। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें बतानी है जहां r एक नॉन जीरो रियल नंबर है और ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एनालाइज करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये डिफरेंट पार्ट्स है, ये हमारा क्या है, ये इंटीजर है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, ये भी इंटीजर है। तो इस तरह से बहुत सारे इंटीजर की वैल्यूज का सम है और इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे तो ये है बहुत बड़ा इंटीजर क्योंकि इसमें n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनफाइनेटली लार्ज इंटीजर की बात हो रही है। तो हम नोटिस कर सकते हैं न्यूमरेटर में अगर आप ऐड करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा क्योंकि इनफाइनेटली लार्ज इंटीजर यहाँ पे मिल जाएगा और अपॉन में भी इन्फिनिटी है। तो ये वाली जो फॉर्म हमें दिख रही है अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बाय अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी की फॉर्म है, जितना हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके नहीं कर पाएंगे एल'होपिटल रूल से क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो आप ले सकते हो n के रेस्पेक्ट में, लेकिन न्यूमरेटर में n जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम नहीं ले पाएंगे, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो उसके लिए देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर ये बहुत बड़ा इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत बड़ा इंटीजर आएगा, लेकिन अगर हम कैसे भी करके इसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर लें तो फ्रैक्शन तो एक हमेशा 0 से 1 के बीच की वैल्यू होती है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसका बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आया है उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे ये जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर r को लिख लेंगे यहाँ पे r माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r। तो r अलग कर लेंगे, 2r अलग कर लेंगे, 3r अलग कर लेंगे, इस तरह से आप nr को यहाँ पे अलग कर लीजिए। तो ये समेशन हो रहा है अप टिल nr, ये मैंने अलग कर लिया और माइनस में जो आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r आएगा और माइनस में आएगा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2r, क्योंकि मैंने सबको क्या किया है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज किया। तो r माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर r, 2r माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2r हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि पूरे के आगे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा अब टिल यहाँ पे आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nr और अपॉन में ये वैल्यू आएगी दैट इज n स्क्वायर, जैसा हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है और यहाँ पे भी देखेंगे तो अपॉन में वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने अलग कर लिया। अब ये दोनों पार्ट को मैं सेपरेटली करके लिमिट यहाँ पे क्यों निकाल सकता हूँ, इसको यहाँ पे समझिए। क्योंकि देखिए ये वाला तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो समेशन ऑफ सीरीज आ जाएगा r को कॉमन लेके, और ये वाला जो लिमिट है इसकी वैल्यू का आप बोल सकते हो दिस लिमिटिंग वैल्यू विल बी अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट देखेंगे तो ये अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है और ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस वैल्यूज। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शंस हमें पता है 0 से 1 के बीच में ही करते हैं, लाए 0 हो सकता है अप टिल 1। तो ये सारे के सारे 0 से 1 के बीच की वैल्यूज हैं, उसको अगर आप सम भी करेंगे, कितनी भी सारी वैल्यूज हो, n टर्म्स का सम भी करेंगे फ्रैक्शंस का, तो इन्फिनिटी से तो कम ही आएगा। तो ये वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, 0 को ही अप्रोच करेगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, समेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन इस तरह सेपरेट करके ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब इन्फिनिटी का टर्म्स बन रहा हो तो ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट करके उसकी लिमिट 0 कर सकते हैं। अब इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, इसमें से हमें दिख रहा है r यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर में यहाँ पे बचेगा 1 + 2 + 3 अप टिल n, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है n स्क्वायर बचेगा। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे। तो r कॉमन आ जाएगा, n टर्म्स का सम आएगा नेचुरल नंबर का n + 1/2 और अपॉन में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये ऑलरेडी है n स्क्वायर। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये n स्क्वायर से n कैंसिल हो जाएगा और ये लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो क्वेश्चन है ही, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप इसको नोटिस करिए, तो r/2 तो आ जाएगा हमारा बाहर, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे। और अब ये क्वेश्चन हो गया लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा n + 1/n, इसमें n को डिवाइड कर लेंगे तो इसको लिख लेंगे 1 + 1/n, तो n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1, तो ये r/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा r/2। तो इस तरह से हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से।
तो एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करने का। तो थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम अगर टर्म्स को एडिशन कर रहे हैं, लेकिन इनफाइनेटली लार्ज इंटीजर की वैल्यू है, तो हम सम नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर n है, तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल से डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके केस में आपको क्या करना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 ही होगा। इस तरह से आप ये लिमिटिंग वैल्यू कर सकते हैं। फाइन, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ मेथड जिस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब जो सेकंड मेथड है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे, दैट इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में कैसे आया देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू आर, तो इसमें इनइक्वालिटी दिख रही है, और इनइक्वालिटी में हमें पता है सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका समेशन नहीं निकाल सकते हैं जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस पार्ट का समेशन हम निकाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसके समेशन में लिमिट भी आ सकती है, और ऐसे ही ये r-1 से भी बड़ा होता है। ये कैसा है ये भी हम समझते हैं। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ बन रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर r में। सेम इनइक्वालिटी इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। पहले इनइक्वालिटी समझ लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r की बात करते हैं, तो r के यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं कि r या तो यहाँ पे इंटीजर हो या फिर यहाँ पे इंटीजर नहीं हो। तो यही दो केस तो होंगे, जो भी नंबर होगा या तो उसमें फ्रैक्शन पार्ट होगा या फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा। अगर सपोज इंटीजर है, जैसे सपोज r की वैल्यू हमने ले ली 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना आएगा, वो 3 के बराबर ही आएगा। तो वो वैल्यू जो है r के बराबर ही आ रही है, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है। तो इक्वल टू r तब होगा जब r एक इंटीजर होगा, ये हमें समझ में आता है। और अगर r एक इंटीजर नहीं है, जैसे r की वैल्यू है सपोज 2.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 कितना होगा, वो वैल्यू आएगी 2 के बराबर। तो वो वैल्यू हमें दिख रहा है इससे कम ही आ रही है r से, दैट इज 2.5 से तो कम ही आ रही है। और r-1 अगर आप इवेल्युएट करेंगे उससे ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि 2.5 माइनस 1 कितना आएगा 1.5, उससे ज़्यादा ही वैल्यू है। तो उसके बीच में ही करेगी लाई, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। ये भी चीज़ क्लियर है, ये भी सही यहाँ पे लिखा हुआ है। और r-1 नहीं हो पाएगी, कब तक नहीं हो पाएगी, कैसे समझेंगे कि जैसे या तो मैंने 2.5 लिया, अगर मैं 2.99 ले लेता हूँ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा, तो उस केस में जो r है वो तो यहाँ पे 2.99 है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी 2 ही आएगा, दैट इज प्रीवियस इंटीजर। तो अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1.99 आएगा। तो 1.99 के पास है, लेकिन उससे बड़ा ही आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। इसीलिए ये r-1 से हमेशा बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू r होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ऐसे जब भी इनइक्वालिटी के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई समेशन नहीं निकल रहा है, कोई लिमिट नहीं निकल रही है, तो सैंडविच थ्योरम से सोचा जा सकता है, क्योंकि इसका सम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं सब में ऐसे इनइक्वालिटी लिख लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r को क्या करूँ, r की जगह 2r लिख लूँ, लेस देन इक्वल टू 2r, और यहाँ 2r-1, फिर 3r में यहाँ 3r, 3r-1, 4r में 4r, 4r-1, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर nr में nr और nr-1। तो अब हमें यहाँ पे ये जो समेशन लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन r प्लस 2r, 3r, 4r, nr का सम, और उसमें से 1 का सम कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, क्योंकि n टाइम्स है -n। तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, r से लेकर के nr का सम, इससे छोटी है। तो अब यहाँ पे समेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि r यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ जाएगा तो ये 1 से लेकर के n का समेशन आएगा, दैट इज 1 से लेकर के n का समेशन होता है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1/2। r तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया। सेम ही समेशन यहाँ पे भी आएगा राइट साइड में, नोटिस करिए r कॉमन लेने पे यही आएगा n इंटू n प्लस 1/2, सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा टर्म आएगी -n। अब इसमें हम लिमिट के बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ पे पूरे में है डिवीजन में, दैट इज n²। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पूरे को कर लेते हैं यहाँ पे n², और इस पे लिमिट के बारे में हम दोनों तरफ अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट कैसे लगानी है, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कर दिया हमने n² से डिवाइड, और यहाँ पे भी कर दिया n² से डिवाइड, इसके बीच में ही ये लिमिट करेगी यहाँ पे लाई। तो ये देखिए सैंडविच थ्योरम लग गई। अब लिमिट आसानी से इवेलुएट करी जा सकती है, क्योंकि नोटिस करिए n² से n कैंसिल, और सेम टाइप का एक्सप्रेशन आएगा जैसा पहले आया था। अब इसमें अगर निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, n/n² जो आएगा, n/n² करेंगे तो ये आएगा 1/n, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या आएगी, दिस इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये पार्ट तो अलग हो गया। तो ये वाली जो लिमिट है ये यही लिमिट है, यही जनरेट होगी।
ये क्लियर है। r/2 बाहर आएगा, n+1/n आएगा, जिसको 1+1/n लिख लेंगे। जैसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट मेथड में लिमिट, ये 1 ही आएगा क्योंकि अप्रोचिंग टू 0 है, तो ये r/2 ही आएगा। ऐसे भी आंसर आपका r/2 ही आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1।